एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल ही जबरदस्त होंगे। पक्का जबरदस्त हो ना, या कोई दिक्कत। अरे हमने सुना है तुम चिंतित हो, भयभीत हो, परेशान हो कि लगभग 3 महीना का टाइम बचा है और हमसे किसी भी चैप्टर पे पूरा पूरा क्वेश्चन होता हुआ नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा कमांड हमें अब किसी भी चैप्टर उसमें नहीं दिख रहा है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करने बैठते हैं, हमसे सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन में हमारे दिमाग के तार का धुआं धुआं हो जाता है। सर रोटेशन मोशन तो हमें समझ ही नहीं आता है। क्या अब भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तरकीब हो सकती है जिसके बेसिस पे हम 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर सकते हैं? क्या हमें कोई ऐसा बता सकता है जिससे कि हमें आशा की किरणें दिखने लगे? तो यस मेरे भाई, इसी तरह का वार्तालाप हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएस जेई चैनल पे। तो बच्चे, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जेईई मेन 2024 में एवरेज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहा है, जिससे कि हम आइडिया डेवलप कर पाए कि मिनिमम कितना मार्क्स हम टारगेट करें जिससे कि 99 परसेंटाइल हम सेफली स्कोर कर पाए। बात समझ में आ रही है क्या? तो सारे शिफ्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ठीक है क्या? अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो 100 परसेंटाइल के लिए 280 से 295 जा रहा है। मॉडरेट की बात करें तो 265 से 280 एंड डिफिकल्ट की बात करें तो 250 से 265। बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन जो सबसे ज्यादा हॉट गॉसिप बना हुआ है वो आपका है 99 परसेंटाइल, है ना, जिसकी हम चर्चा यहां पे करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर एज शिफ्ट की बात करें तो 195 से 215 का रेंज जा रहा है। एंड अगर मॉडरेट की बात करें तो 170 से 190 और 99 परसेंटाइल डिफिकल्ट शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग 155 से 175 रह रहा है। यानी कि एवरेज तीनों शिफ्ट का मिला के देखें तो कहीं ना कहीं 180 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो इससे आपको 99 परसेंटाइल मिल सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? अब एक क्वेश्चन में मेरे भाई 4 मार्क्स होते हैं, तो ऐसे में आप 45 क्वेश्चंस अगर बना लेते हो सही सही तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर जाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब इन 45 क्वेश्चंस का टारगेट आपको दिया जा रहा है। अब इन 45 क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप किन चैप्टर्स को करेंगे, किन चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे, कौन से चैप्टर्स आपके प्रायोरिटी में होना चाहिए? तो आइए हम उसी की बात करते हैं। ठीक है क्या? तो मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो इसको हमने पिछले 3 साल के यानी 2022, 23, 24 के सारे शिफ्ट्स के पेपर को देखते हुए एक एनालिसिस, एक कंक्लूजन निकाला है उससे कि भाई इन सारे जो आपको चैप्टर्स बताए जाएंगे अभी, इन सारे चैप्टर्स से मोर देन 70% क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है क्या? अब तीनों सब्जेक्ट में हमने जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है। 4 ग्रुप दिया हमने, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। यानी इस सीक्वेंस में दिया है कि ग्रुप 1 सबसे पहले प्रायोरिटी में होगा। यानी जितने भी चैप्टर्स आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे प्रायोरिटी वाले ही हैं। ये पूरे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर्स नहीं है, कुछ ही हैं जो आपको करने हैं। उनमें से भी हमने ग्रुप वाइज डिवाइड करा है कि पहले ग्रुप 1 प्रायोरिटी में रहेगा, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4 करके। तो अगर फिजिक्स की बात करें मेरे भाई तो सबसे पहले बारी आती है मॉडर्न फिजिक्स की, जो 11% का वेटेज रख रहा है। भाई काफी इजी सा पोर्शन है, चैप्टर्स कहने के लिए कई सारे हैं लेकिन 20 से 25 लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना की बात कर लीजिए अगर आप 12वीं के विद्यार्थी हैं। 11वीं में मैकेनिक्स जैसा पूरा का पूरा ब्रांच ऑफ फिजिक्स 4 महीने से कम में होता नहीं है, और अकेले मैकेनिक्स जितना वेटेज रखता है मॉडर्न फिजिक्स उतना रख रहा है, और उसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें मेहनत कम है। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि आप मैकेनिक्स को इग्नोर करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आप देखेंगे तो उसके वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स में आ भी रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स आपको सही से करना कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर आप केमिस्ट्री में पहले से कर रहे होते हो, ड्यूअल नेचर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये कई सारी चीजें आप पहले से पढ़ रखे होते हो। तो सोचो ये आपके लिए कितना ज्यादा एक, क्या बोलते हैं उसको, मतलब फैसिनेटिंग हो सकता है, कितना मजेदार हो सकता है कि यार हाँ यार मॉडर्न फिजिक्स अगर हम कर लें
तो 11% का वेटेज हमारा कवर हो जा रहा है। काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स हम उसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है क्या, 1D 2D है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 8% का वेटेज रख रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें भैया 12th के ये दोनों चैप्टर्स स्टार्टिंग में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है क्या, ये आपका 8% का वेटेज रख रहा है। उसका ग्रुप 2 में सेकंड प्रायोरिटी में MEC आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो काफी एनालॉगी है। सैटेलाइट मोशन, कैप्लर्स लॉ के अलावा बाकी सारी चीजें एनालॉगी से ही तो करते हो तुम। और सोचो ये भी तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट वेटेज चैप्टर्स में आ जा रहा है। किस बात का डर है यार तुम्हें? बस तुम निराशा के शिकार हो चुके हो, इसलिए होती हुई चीज तुमसे हो नहीं पा रहा है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे भाई तेरे भाई ने तेरे को टारगेट दिया कि भाई 45 क्वेश्चन अगर तू कर जाएगा सही सही तो 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है। अब तू सच सच बता, इस 45 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस तो तेरे को पहले से करना आता है। तेरे से सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, टॉर्क कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। झूठ बोल रहा है। होता हुआ चीज इस तरह से होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि तुम बिल्कुल एकदम एकदम निराश होके बैठे हुए हो। बात समझ में आ रही है? तो बाहर कौन क्या बोल रहा है इग्नोर करो। लोग सिर्फ ज्ञान देंगे, साथ नहीं देंगे। तेरा साथ सिर्फ तू दे सकता है। तू अपने आप को जब तक तरासेगा नहीं, तेरी खुद के नजर में तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी। लोग क्या वैल्यू करेंगे छोड़ो उस बात को। तो तरासो खुद को। तुम्हारी हेल्प सिर्फ तुम कर सकते हो। बाहर की नेगेटिविटी को कट कर दो, सुनने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं ना कि 45 क्वेश्चन से तेरा 99 परसेंटाइल आ सकता है, जिससे कि तेरे को एक सीट मिल जाएगा कॉलेज में। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं क्या बता रहा था कि ग्रुप 2 तो आपने कर लिया। अब ग्रुप 3 की अगर बात करें तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, EM वेव और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये तीनों मिलके मेरे भाई 8% रख रहा है तीनों। लेकिन ये तीनों बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। EM वेव, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यार कितना इजी सा है बताओ यार। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, EM वेव की अगर आप बात करें है बहुत घंघोर सा चीज, बट आपके सिलेबस में उतना है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चीज आती है, तो ये ग्रुप 3 में रहेगा। ग्रुप 4 की बात करें तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इजी सा है आपके लिए भैया। थर्मोडायनेमिक्स आप उधर भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है क्या। ऑप्टिक्स, इसमें दोनों आएगा आपका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ये इस तरीके से आपके प्रायोरिटी का लिस्ट बन जाता है। सिमिलरली आप केमिस्ट्री में ग्रुप वाइज बात कर लो, ये PDF आपको शेयर हो जाएगी, यू डोंट वरी। यहां से आप अपना एक जो है बेसिकली अपनी स्टडी रूम में इनको प्रिंट आउट करा के आप बिल्कुल सामने चिपका सकते हो कि ये हमारा इतने दिन का टारगेट है, ठीक है क्या। थोड़ा सा कम बनाना, 3 महीना अगर बचा है भाई तो आप 2 महीने में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब बाकी 1 महीने में अगर हो जाए तो अगर 3 महीने भी इसको इस तरीके से कर लेते हो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे, तब भी काम हो जा रहा है तुम्हारा। और अगर थोड़ा पहले हो जा रहा है, कुछ समय बच जा रहा है, तो कुछ और चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे। यस, तो ये ग्रुप 3 ग्रुप 4 आपको दिया हुआ है। सिमिलरली मैथ्स में आपको मिल जाएगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ग्रुप 4, ठीक है क्या। अब अगर हम बात करें कि स्टडी रिसोर्सेज की, कि हम सर इन चीजों को करने के लिए हमारा रिसोर्स क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बात होगी क्लास नोट्स की। ये आपके पास आपकी जमा पूंजी है। कोई कितनी भी बकवास कर ले, यूट्यूब में आके आपको ज्ञान दे दे कि क्लास नोट की जरूरत नहीं है, बकवास है, फर्जीवाड़ा है, घनघोर पाप है। ये आपकी जमा पूंजी है। कोई भी टीचर जब आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो उनमें कुछ हाईलाइटिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसका माध्यम से आप सारी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो यस, उसी तरीके से क्लास नोट को रिवाइज करना है अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है क्या। यस, उसके बाद शीट जो आपको प्रोवाइड करी जाती है, इनमें जो आपका जेईई मेन का एक्सरसाइज होता है, फिलहाल उसको प्रायोरिटी में रखना है। और साथ ही साथ DPP आपको जो प्रोवाइड करी जाती है कोचिंग के थ्रू, वो आपको करना है, ठीक है क्या। यस, उसमें अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, यस, आपके फंडामेंटल को डेवलप करने के लिए। एंड PYQ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 2022, 2023, 2024 के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब
अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो यस, वन शॉट आपको सेशन वाईटी में मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपका जो आपकी ट्यूनिंग को मैच करता है आप वहां से देख सकते हैं। बट हाँ, आपके जानकारी के लिए हम बता सकते हैं कि केजीएस जे टीम भी 0 to JEE सीरीज चला रही है, इसको भी आप अपने सहारा के तौर पे देख सकते हैं। मोस्ट डिटेल वन शॉट सीरीज है, ठीक है क्या। पीवाईक्यू सेशंस, जो पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशंस होंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा, ये बहुत ही जरूरी है। पीवाईक्यू करे बिना आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए, ठीक है क्या। तराशिए अपने आप को, है ना, ये 3 महीना का समय बचा है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दीजिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपका मदद कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप है ना। तो कहते हैं ना कि तरासो कुछ इस कदर अपने आप को इस जहान में, तरासो कुछ इस कदर अपने आप को इस जहान में कि तुम्हें पाने वाला नाज करे और खोने वाला अफसोस करे। जमाना तुम्हारी वैल्यू तभी करेगा जब तुम अपने आप को तरासोगे। वैल्यू की वीक मांगोगे, नहीं मिलेगा भाई। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे काम करो। अपने आप से पूछो, क्या हम खुद के लिए जस्टिफाइड है? क्या हमारा समय, क्या हमारे टारगेट को जस्टिफाई कर पा रहा है? क्या हम अपने टारगेट के लिए अपना समय लिटरली एक प्रॉपर डायरेक्शन में दे पा रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन पे काम करो। बात समझ में आ रही है क्या? तो बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और चलिए इसी तरीके के किसी और सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय रहेगा सभी को।